नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं कल्याण ज्वेलर्स का जो Q2 का बिजनेस अपडेट आया है, उसके बारे में थोड़ा बात करूंगा। थोड़ा ज्वेलरी सेक्टर में पूरे हो क्या रहा है और प्लेयर से कंपेयर करने की थोड़ी कोशिश करूंगा। तो कल्याण ने Q2 में जो रिपोर्ट किया है कि इन्होंने रेवेन्यू अपना अराउंड 30% से ग्रो किया है। जिस हिसाब से कल्याण का बेस काफ़ी बड़ा है, एक बड़ा प्लेयर है, 400 से भी ज़्यादा इसके पास स्टोर्स हैं। तो इसने उसके बावजूद भी इतना ग्रोथ दिखाया है, तो ये काफ़ी एक्सेप्शनल था। वहीं आप देखेंगे जो पीएन गडगिल है, जो सेकंड प्लेयर है इस रेस में, उसने भी अराउंड 30-31% का रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया है। बट उसका बेस कितना छोटा है, उसके पास नंबर ऑफ स्टोर्स अभी बहुत कम है। टोटल स्टोर्स उनके पास अराउंड 63 के आसपास है इस समय। कल्याण के पास 400 से 436 स्टोर्स है इस समय। तो ये बड़े बेस पे जितना ग्रोथ कल्याण लेके आ पा रहा है, इतना ही ग्रोथ पीएन गडगिल भी लेके आया है। इस सेक्टर में जो सबसे बड़ा प्लेयर है टाइटन, वो अराउंड 20% का उसने ग्रोथ दिखाया है और वो अराउंड इसी के आसपास 18 to 20% के रेंज में वो ग्रोथ करता है। उसका बेस भी काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा प्लेयर बन चुका है और उसके पास सिर्फ ज्वेलरी का बिजनेस नहीं है, उसके पास आईवीआर का भी बिजनेस है, वॉचेस का भी बिजनेस है। तो काफ़ी बड़ा पोर्टफोलियो है उसके पास। इसके अलावा इनका जो कल्याण का एसएसजी रहा है, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, वो अराउंड 16% का रहा है। और इनका जो कैंडियर वाला सेगमेंट है, जिसमें ये लाइट वेट और फैंसी ज्वेलरी बेचते हैं और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे भी काफ़ी अच्छी प्रेज़ेंस है उसकी। उसके रेवेन्यू में अराउंड 127% की ग्रोथ आई है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त रही है। तो देखिए, एक तो कल्याण बड़ा प्लेयर है, प्लस लास्ट ईयर Q2 के अराउंड जो कस्टम ड्यूटी कट हुआ था, उससे काफ़ी गोल्ड की डिमांड आई थी। तो एक बड़ा बेस क्रिएट हो गया था। ज्वेलरी जितने भी रिटेलर्स थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा खासा सेल्स किया था लास्ट ईयर के Q2 में, तो काफ़ी बड़ा बेस क्रिएट हुआ था। उसके बावजूद भी इस बड़े प्लेयर ने 31% का 30% का अराउंड रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया। Q2 में कल्याण ने इंडिया में अपने 15 स्टोर्स लगाए हैं। मिडिल ईस्ट में जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, वहाँ के 2 स्टोर लगाया है और कैंडियर का 15 स्टोर इंडिया में उन्होंने ओपन किया। मतलब टोटल 32 स्टोर्स उन्होंने ऐड किया है। तो इसी के साथ जो कल्याण के टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स है, वो 436 हो गए हैं। इंडिया में इनके 300 स्टोर्स हैं, बाकी मिडिल ईस्ट और जो यूएस में इनके स्टोर्स हैं। इसके अलावा 96 स्टोर्स कैंडियर के हैं। मतलब इंडिया में इनके टोटल 396 स्टोर्स हैं। तो देखिए, जो सबसे बड़ा प्लेयर है वो टाइटन है, वो अराउंड 20% का ग्रोथ दिखाया उसने। वो 18 से 20% के रेंज में रहता है। प्लेयर काफ़ी बड़ा हो चुका है, बेस काफ़ी बड़ा हो चुका है, इसके उसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं। सेनको गोल्ड है एक प्लेयर, छोटा प्लेयर है, बट उसमें एक तो उनका मैनेजमेंट 18 से 20% का गाइडेंस देता है। इस बार Q2 में अराउंड 6.5% का उन्होंने रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया है। तो सेनको में तो एक तो ग्रोथ करने की एक एस्पिरेशन ही नहीं है, उनके मैनेजमेंट में उतना एग्रेशन ही नहीं है कि वो ज़्यादा ग्रोथ लेके आ पाएँ। ऊपर से जितना उन्होंने गाइडेंस दिया, वो भी वो करते हुए दिख नहीं रहा है। बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस है, मतलब 6.5% का जो उन्होंने ग्रोथ दिखाया हुआ है, तो उसको भी हम इग्नोर करेंगे, उसके बारे में भी ज़्यादा बात नहीं करेंगे। पीसी ज्वेलर्स करके एक बिज़नेस है, बट उसके बारे में अभी हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि पास्ट उसका काफ़ी अच्छा नहीं रहा है। कंपनी पे डेब्ट अभी बहुत ज़्यादा है, हालाँकि वो डेब्ट पे डिडक्शन कर रहे हैं, बट अभी भी वो इस लायक नहीं है, उस पे हम ज़्यादा कुछ बात करें। जब वो इस रेंज में थोड़ा आ जाएगा, उसका डेब्ट थोड़ा-सा और मैनेजेबल लेवल पे आ जाएगा, प्लस ज़्यादा अपडेट्स आने लगेंगे उसके बिज़नेस को लेके कि वो आगे क्या कुछ उनका फ्यूचर प्लान है, एक्सपेंशन को लेके, तब उस पे हम बात करेंगे। तो बात करेंगे 2 ही प्लेयर की, कल्याण की और पीएनगेट की। तो देखिए, कल्याण ज्वेलर्स जो है वो अराउंड 30-31% का ग्रोथ लेके आ रहा है और मार्केट उसको अराउंड 65 का पी मल्टीपल दे रहा है। वही पीएन गडगिल है, वो भी 31% का वो ग्रोथ लेके आया है और उसको अराउंड 35 का पी मल्टीपल मार्केट दे रहा है। तो वैल्यू वाइज़ आप देखेंगे तो पीएन गडगिल में आपको ज़्यादा वैल्यू दिखेगा। बट ये वैल्यू इसलिए मिल रहा है क्योंकि मार्केट को अभी ट्रस्ट नहीं है कि पीएन गडगिल आगे अच्छा ग्रोथ दिखा पाएगा कि नहीं दिखा पाएगा। अभी छोटा प्लेयर है, अभी तो उसने महाराष्ट्र पे ही अपना फोकस कर रखा था, अब महाराष्ट्र के बाहर वो निकल रहा है। उसने यूपी में और एमपी में अपने स्टोर्स लगाने शुरू किए हैं। तो बट अब उनका वो जो नेशनल लेवल प्लेयर बनने का जो उनका एस्पिरेशन जो दिख रहा है, वो कैसे एग्ज़ीक्यूट करते हैं, इसको लेके अभी ज़्यादा ट्रस्ट बना नहीं है। जैसे-जैसे ट्रस्ट बनता चलेगा, मार्केट उसको ज़्यादा पी मल्टीपल देना शुरू कर देगा। अभी तक का अगर आप रेस देखेंगे, तो दोनों के बीच, कल्याण और पीएन गडवी के बीच, तो कल्याण नो डाउट अभी भी आपको ऊपर ही दिखेगा। इतने बड़े बेस के बावजूद, एक बड़ा हाथी बनने के बाद भी वो उसने अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया है और वही ग्रोथ पीएन गडगिल लेके आया है, बट वो अभी बहुत छोटा प्लेयर है। जिस हिसाब से वो छोटा प्लेयर है, उसको कल्याण से थोड़ा ज़्यादा ग्रोथ दिखाना चाहिए। बट आगे चल के चूँकि कल्याण काफ़ी बड़ा प्लेयर है, तो एक थोड़ा-सा दिमाग में है कि मतलब प्लेयर जब बड़ा होने लगता है, बेस बड़ा होता चला जाता है, तो उसको आगे ग्रोथ ले आने में दिक्कत होती है। और स्टोर का जो गाइडेंस है इनका अराउंड 100 स्टोर्स ओपन करने का, तो आप देख सकते हैं 400 स्टोर्स का इनके पास बेस था,
अराउंड 396 के अराउंड इनके पास स्टोर्स थे। और वहाँ से इन्होंने गाइडेंस दिया था 100 स्टोर्स और ऐड करने का, तो स्टोर देखेंगे तो 25% से इनका स्टोर ऐड हो रहा था। वहीं पीएन गडगिल जो अराउंड 50 के आसपास स्टोर्स थे, वो 20 से 25 स्टोर्स लगाने की बात कर रहा था इस पूरे FY26 के लिए। वो उसका जो गाइडेंस था वो 40 to 50% के रेंज में था स्टोर ओपनिंग बिलिंग के। तो पीएन गडगिल का नो डाउट एक एज तो है कि वो छोटा प्लेयर है और वो काफ़ी फास्ट ग्रोथ दिखा सकता है, बट दिखाता है कि नहीं ये देखने वाली बात होगी। और मार्केट को भी उतना ट्रस्ट नहीं है, इसीलिए वो उस नए प्लेयर को उतना पी मल्टीपल दे नहीं रहा है। आप देखोगे सबसे ज़्यादा पी मल्टीपल टाइटन को मिल रहा है। टाइटन को क्यों मिल रहा है? क्योंकि वो 20-25% का ग्रोथ इसने बहुत सालों तक किया है, काफ़ी बड़ा वेल्थ उसने बना के दिया है इन्वेस्टर्स को। वो साल 10 साल ये उसमें ट्रस्ट बना रहा और वो 100 के ऊपर ही पी मल्टीपल पे था। बट जब से उसकी ग्रोथ थोड़ी स्लो होने लगी, 20-80 के रेंज में आ गया, तब से मार्केट उसको थोड़ा कम पी मल्टीपल दे रहा है। और एक ज़्यादा इसी सेगमेंट पे ज़्यादा फास्ट प्लेयर कल्याण ज्वेलर्स निकल के आ गया था। तो इन्वेस्टर्स का पैसा नो डाउट टाइटन से कल्याण की तरफ मूव हुआ, जिससे कल्याण को ज़्यादा पी मल्टीपल मिलने लगा और टाइटन को थोड़ा कम मिलना शुरू हुआ। बट कल्याण में भी थोड़े बहुत इश्यूज आने आने लग गए। कुछ जनवरी के आसपास उसमें रेट्स की न्यूज़ आ रही थी कि कल्याण ज्वेलर्स के मैनेजमेंट ने कुछ फंड हाउसेस को ब्राइक किया है अपने स्टॉक को पंप करने के लिए। तो इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट थोड़ा लूज़ हुआ और स्टॉक क्रैश हुआ और कहाँ वो 90-100 के पी मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा था। अगर मुझे ठीक याद आ रहा है तो वो शायद 100 के ऊपर भी चला गया था, 120 के अराउंड पी मल्टीपल पे भी चला गया था। बट वो वहाँ से काफ़ी नीचे आ गया, अब 60-65 के रेंज में आ गया है। पी मल्टीपल आप देखेंगे तो ईज़ी वे में कि ये कुछ और नहीं होता है, ये एक ट्रस्ट होता है इन्वेस्टर्स का उस बिज़नेस को लेके कि वो आगे क्या कुछ ग्रोथ लेके आएगा, क्या कुछ एग्जीक्यूशन करेगा, उसी के हिसाब से वो पी मल्टीपल उसको मार्केट देता था। तो सबसे ज़्यादा टाइटन को मिल रहा है, उसके बाद कल्याण को मिल रहा है, उसके बाद पीएन गाडगिल को मिल रहा है। पीएन गाडगिल के पास चांस है ग्रोथ अच्छा करने का, तो जब वो अच्छा ग्रोथ करना शुरू करेगा, करता रहेगा, तो उसका पी रिलेटिव होता जाएगा, मार्केट उस पे ट्रस्ट करेगा। बट अभी मार्केट को उतना ट्रस्ट नहीं है उसको, इसलिए उसको थोड़ा कम पी मल्टीपल मिल रहा है। इसी तरीके से आप सेंको गोल्ड को देखेंगे तो अभी काफ़ी सस्ते पी मल्टीपल पे मिल रहा है। बहुत से इन्वेस्टर्स जब इस पूरे सेक्टर को देखेंगे तो वो यही देखेंगे कि ये सिल्को गोल्ड तो कितना सस्ता है इस सेक्टर में, हम इसी को परचेज कर लेते हैं। बट वो सस्ता मिल रहा है, उसके पीछे रीज़न है क्योंकि वो ग्रोथ ला ही नहीं पा रहा है। मार्केट को, इन्वेस्टर को ट्रस्ट ही नहीं है कि वो अच्छा ग्रोथ ला पाएगा। तो इसलिए सिम्को गोल्ड को सस्ता पी मल्टीपल मिल रहा है, तो ये सस्ता पी मल्टीपल देख के अगर आप इन्वेस्ट करने जाएँगे तो आपकी गलती हो सकती है। तो इस सेगमेंट में जो अच्छे बेट्स हैं, वो कल्याण और पीएन गाडगिल है। अब इसमें कौन आगे जाता है, ये हमें आगे देखने को मिलेगा। जो आगे निकलेगा रेस में, मनी उसकी तरफ मूव करेगा। अगर पीएन गाडगिल आगे निकलता है, उसको हाई पी मल्टीपल मिलेगा और बाकी जो सेक्टर के स्टॉक्स हैं, उनसे पैसा निकल के पीएन गाडगिल में आएगा। तो ये वीडियो जो है ये प्योरली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, इसमें मैंने अपना व्यू शेयर किया है। ये कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। ये सारे डिसीजन आप खुद से लेंगे या अपने स्टॉक एडवाइज़र से कंसल्ट करके लेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया, यूज़फुल लगा है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। इस तरह की वीडियोज़ अगर आप और देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी टाइमली आपको नोटिफ़िकेशन मिलती